हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे आप सब देख पा रहे हैं कि हम डेली इंग्लिश वोकैबुलरी का क्लास करते हैं, जिसके अंदर हमारा जो सिस्टम रहता है ना, ऐसे ही हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इडियम्स करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स करते हैं और होमोनिम्स करते थे। बट आज का जो सेशन रहने वाला है, आज से हम ग्रामर का जो कि 5 क्वेश्चन करेंगे। बट होमोनिम का क्या है होगा, मतलब होमोनिम क्यों नहीं पढ़ेंगे। देखिए, होमोनिम के अंदर मतलब लगभग हमारे पास 500 वर्ड्स हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ना, एक सिंगल शॉट क्लास लेंगे, जिसके अंदर आपका पूरा खत्म हो जाएगा होमोनिम। समझा है कि नहीं? तो इसीलिए मैं होमोनिम नहीं कराऊंगा अभी। हम 2-3 क्लास लेके उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और 3-4 क्लास के अंदर हम निपट देंगे उसको। अगर 10 क्लास होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उसको हम अच्छे तरीके से एक अलग सेक्शन पे लाएंगे आपके लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आज से हम ग्रामर के क्वेश्चन 5 करने वाले हैं डेली बेसिस। ठीक है, चलिए। ये इतने सारे नए स्टूडेंट्स हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। हम एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड पढ़ाते हैं सभी, तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सभी एग्जाम के अंदर फुल स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलो। जो हमारा पहला वर्ड है आपका एफ्लुएंट। देखिए, एफ्लुएंट के अंदर हमको पार्ट ऑफ स्पीच समझना है कि ये क्या है आपका। देखिए, लास्ट में जो सफिक्स है ई एन टी है ना, मैंने बहुत बार बोला है ई एन टी ए एन टी, ये वाले जो शब्द होते हैं ना आपका, मेनली आपका एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एफ्लुएंट का मीनिंग क्या है? समृद्ध है, कोई व्यक्ति धनवान है। ठीक है, हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्थ और प्रॉपर्टी। जिनके पास बहुत अधिक धन या संपत्ति होता है, उनको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। ये किसी व्यक्ति का क्या शो कर रहा है ना, किसी विशेषता शो कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी। जो बहुत धनवान होते हैं उनको क्या बुलाता है? वेल्दी बुलाता है। प्रॉस्परस, ये बहुत ही समृद्ध होते हैं, बहुत ही धनवान होते हैं, बहुत ही धनी होते हैं, तो रिच होते हैं, अमीर होते हैं। वेल ऑफ होते हैं। वेल ऑफ का मीनिंग क्या है? मतलब जो जिनके पास बहुत ज्यादा होता है, वेल ऑफ। बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, उनको बोलते हैं हम वेल ऑफ। और भी कह सकते हैं उनको, क्या बोल सकते हैं, जो खुशहाल व्यक्ति होते हैं उनको हम वेल ऑफ भी कह सकते हैं। देन आपका ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का अर्थ क्या है? जो शानदार होता है, जो बहुत ही आपके पास बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ये ऑप्युलेंट इस अर्थ से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही धनी हो। एंटोनिम क्या हो आपका? पुअर हो, जो गरीब हो, जो कि जिनको चाहिए, कुछ जरूरतमंद हो, नीडी हो, डेस्टिट्यूट हो। डेस्टिट्यूट का अर्थ क्या है? जिनके पास धन नहीं होता है, निर्धन बोलते हैं, निर्धन होते हैं। ठीक है, इम्पोवेरिज्ड। इम्पोवेरिज्ड का अर्थ क्या है? जो दरिद्र होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पोवेरिज्ड, दरिद्र। मतलब पेनीलेस क्या है? जो कंगाल होते हैं, कंगाल, कंगाल होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं। जिनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं पेनीलेस। ये सभी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ही लिव्स इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड। ठीक है, वो एक समृद्ध मतलब मोहल्ले में रहता है। नेबरहुड जो कि मोहल्ला होता है, लाइक आपके आसपास का जो पड़ोसी होते हैं, आपके उनके पास आप रह रहे हो, बहुत ही धनी पड़ोसी के साथ आप रह रहे हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। चलिए, दूसरे वर्ड हम करते हैं। आपका दूसरी वर्ड है आपका कमेंट। कमेंट का अर्थ यहाँ पे देखिए, ये किसी एक्शन को शो कर रहा है ना, कमेंट, इसे प्रशंसा कर रहे हो आप। ठीक है, किसी का सराहना करें। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, कोई ऑफिस का एक बंदा है, उनको सभी वो जो कि ताली मार के उनको संबोधन कर रहे हैं, लाइक प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा कमेंट। ये आपका एक्शन हो रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। टू प्रेज और एक्सप्रेस अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग। मतलब किसी व्यक्ति या किसी कार्य को आप क्या कर रहे हो? प्रशंसा या स्वीकृति कर रहे हो, अप्रूवल कर रहे हो, स्वीकृति कर रहे हो। ये आपका हो जाएगा कमेंट करना। सिनोनिम हो जाएगा प्रेज। आप किसी को प्रशंसा कर रहे हो तो प्रेज हो जाएगा। फिर आपका अपलोड करना, किसी को प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को सराहना करना। ठीक है, अप्रूव करना, किसी को स्वीकृति करना। देन आपका एडमायर भी क्या होता है? प्रशंसा करना होता है।
ये सभी क्या हो जाएगा, भार्ब हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या है, किसी को निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को निंदा करना, ब्लेम करना, किसी को निंदा करना, कंडेम करना, किसी को मतलब स्वीकृति आप नहीं दे रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, तो आपका रिप्रोच। रिप्रोच का अर्थ क्या है, किसी को गाली दे रहे हो, फटकार रहे हो, ठीक है, फटकारना होता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर कमेंडेड हार फॉर हर ऑनेस्टी। जो शिक्षक ने उसकी ईमानदारी, जो ऑनेस्टी था, ईमानदारी को लेकर बहुत ही क्या की, प्रशंसा की। ओके, तीसरा वर्ड है आपका विल्ट। विल्ट आप पिक्चर को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि जो फूल है वो क्या हो चुका है, मुरझा जा चुका है, लाइक वो ड्राई हो चुका है, लाइक मुरझा जा सक मतलब वो लीफ हो चुका है, मुरझा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, विल्ट। ठीक है, ये भी किसी का एक्शन शो कर रहा है, कैसा हो गया है, उल्ट हो गया है, लाइक मुरझा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, या आप किसी के आगे झुक जा रहे हो, झुक जाना होता है, उल्ट होता है। ठीक है, टू बिकम लीम्प और ड्रूप, लाइक क्या है, किसी चीज क्या हो, जो आप मतलब लीम्प हो चुका है, मतलब मुरझा जा चुका है। टू लूज स्ट्रेंथ, उनका जो शक्ति है वो खो चुका है, और फ्रेशनेस, उसका जो फ्रेशनेस है वो खो चुका है। ठीक है, ताजगी जो होता है ना, फ्रेशनेस, वो ताजगी और ताकत दोनों खो चुका है, उनको हम बोलते हैं विल्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्रुप। ड्रुप का अर्थ क्या है, कोई चीज क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है ना, झुकना होता है, झुकना, कोई चीज क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है, ड्रुप होता है। फेड, फेड का मीनिंग क्या है, मतलब फीका पड़ जाना, कोई चीज क्या पड़ गया, फीका पड़ गया, फीका पड़ना। जब भी फूल वगैरह मुरझा जाता है ना, वो फीका पड़ जाता है, उनका कलर फेड हो जाता है। देन विदर, विदर का अर्थ क्या है, कोई चीज क्या कर जा रहा है, मुरझा रहा है, मुरझा जा रहा है। देन आपका श्रीव, कोई चीज सूख जा रहा है, सॉरी श्रीवल, श्रीवल का अर्थ क्या है, कोई चीज सूख जाना, श्रीवल। सूख जाना। देन आपका डिक्लाइन करना, डिक्लाइन का अर्थ क्या है, कोई चीज के अंदर गिरावट आना, ये आपका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा। देन एंटोनिम चलते हैं, कोई चीज क्या हो गया, ब्लूम हो गया, लाइक खिल गया, जो कि फूल क्या होता है, ब्लूम होता है ना, फुट, जो फूट जाता है, लाइक क्या होता है, खिलता है, खिलना होता है। देन आपका फ्लोरिश, फ्लोरिश का अर्थ क्या है, फलना फूलना होता है। देन थ्राइव, कुछ चीज क्या होगा, फलना होता है। ठीक है, देन आपका ग्रो, क्या होता है, बढ़ना होता है, बढ़ना, कोई चीज बढ़ गया तो आपका क्या हो गया, ग्रो हो गया। देन आपका रिफ्रेश है, कोई चीज क्या है, ताजा है, तो रिफ्रेश है, ये सभी क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ओके, द फ्लावर्स विल्टेड इन द हॉट सन। जो फूल था ना, गर्मी जो धूप के अंदर, सन जो मतलब गर्म धूप के अंदर वो मुरझा गया। ठीक है, चलिए। देन आपका क्वेल। इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति उनको पीटने के लिए जा रहे हैं, ये जो तीसरा व्यक्ति है ना, उनको रोक रहा है, ठीक है, उनको शांत करा रहा है। तो आपका क्वेल करना अर्थ के क्या करना होता है, शांत करना होता है, लाइक ये क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भार्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भार्ब हो जाएगा ना। किसी को आप क्या कर रहे हो, शांत करा रहे हो, या किसी को दबा रहे हो, लाइक उसको सप्रेस कर रहे हो, दबाना होता है सप्रेस करना, तो ये आपका हो जाएगा क्वेल। टू सप्रेस और पुट एन एंड टू समथिंग, स्पेशली डिसऑर्डर और फियर, लाइक इस उपद्रव और भय, या जो भी हम कह सकते हैं जो गड़बड़ी है, जिसके अंदर डिसऑर्डर है, फियर है, उसको आप क्या कर रहे हो, टाल रहे हो, इसको समाप्त कर रहे हो, ये हो जाएगा आपका क्वेल। ठीक है, सिनोनिम किसको दबाना होता है, तो सप्रेस करना होता है। देन आपका सबड्यू, सबड्यू का अर्थ क्या है, किसी को काबू करना, सबड्यू, इसको काबू कर रहे हो, काबू करना होता है, क्या होता है, सबड्यू होता है। देन आपका ओवरकम क्या होता है, ओवरकम आपका होता है जो आप विजय पा रहे हो ना, किसी को, किसी को मतलब पीछे छोड़ के विजय पा रहे हो, विन हो रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा ओवरकम। किसी को आप कंट्रोल कर रहे हो,
ठीक है, शांत कर रहे हो का अर्थ में हो जाएगा ये नियर सिनोनिम, मतलब नियंत्रण में किसी को ला रहे हो, देन आपका किसी को हरा रहे हो, डिफीट कर रहे हो, ये सभी हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा। ये सभी क्या है, वार फॉर्म। तेरा एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को आप बढ़ा रहे हो, लाइक एनकरेज कर रहे हो, प्रोत्साहित करा रहे हो, ठीक है, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। तो किसी को भड़का रहे हो कि ये करो वो करो, आपको उसको भड़का रहे हो ना, एजिटेट का अर्थ क्या है, भड़काना। तो प्रोवोक का अर्थ भी वही है, किसी को आप उकसा रहे हो ना, या भड़का रहे हो, उकसाना किसी को। किसी को एक्साइट कर रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो। देन किसी को स्टीर अप कर रहे हो, स्टीर अप का अर्थ क्या है, किसी को आप भड़का रहे हो, ये आपका हो जाएगा, सभी एंटोनिम हो जाएगा। द पुलिस मैनेज टू क्वेल द रायोट क्विकली। जो पुलिस थे, लाइक पुलिस कर्मचारी जो थे, वो जो रायट चल रहा था, दंगे चल रहा था, उसको शांत करने के लिए, मतलब जल्दी शांत करने के लिए, मतलब शांत कर दिया, वो मैनेज कर दिया, शांत कर दिया, ठीक है। देन आपका टैंजिबल, टैंजिबल का अर्थ क्या है, कोई चीज क्या हो, ठोस हो, मतलब कठिन हो कोई चीज, या कोई चीज को हम स्पर्श नहीं, जैसे कि ये पिक्चर के अंदर वो अपने हाथों को स्पर्श कर रहा है ना, ऐसे करके, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया था इसके। तो किसी को आप छू पा रहे हो, किसी को छूने योग्य होता है, ठीक है। टैंजिबल का अर्थ क्या है, जो आप छू पा रहे हो, ठीक है। छू मतलब स्पर्श नहीं होता है, मतलब समथिंग दैट कैन बी टच्ड और फिजिकली फेल्ट, रियल एंड डेफिनेट, मतलब जिसे क्या किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, या हम महसूस किया जा सकता है, ठीक है। और ये वास्तविक, और कोई चीज निश्चित होता है और वास्तविक होता है, ठीक है ना, टैंजिबल। तो ये आपका जितने भी सारे एबल और IBLE, एबल, ये सभी होता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इसको याद रखना। टैंजिबल स्पर्श से नहीं होता है, किसी का वस्तु का गुणवत्ता यहाँ पे शो कर रहा है ना, इसीलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिनोनिम हो जाएगा कॉन्क्रीट, जो ठोस होता है, जिसको हम छू सकते हैं, कोई चीज़ रियल हो, जो वास्तविक हो, कोई चीज़ फिजिकल हो, भौतिक हो, उसको हम छू सकते हैं, कोई चीज़ मजबूत हो, सॉलिड हो, उसको हम छू सकते हैं ना। का पल्पेबल, पल्पेबल का अर्थ क्या है, हम महसूस कर सकते हैं वो चीज़ स्पष्ट रूप से, महसूस कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा पल्पेबल। देन एंटोनिम क्या है, इंटेंजिबल, जो जिसको हम अस्पर्शनीय, उसको छू नहीं सकते हैं। देन आपका अब्स्ट्रैक्ट, जो ये भी आपका हम छू नहीं सकते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट होता है ना, अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो ऑनेस्टी होता है, जिसका आप गुण शो करा है, उसको हम छू सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट, जो क्या होता है, सैद्धांतिक होता है, सिद्धांतिक। तरह का ऑनरियल होता है, जो अवास्तविक होता है, उनको हम छू नहीं सकते। इनविजिबल है, अदृश्य है कोई चीज, उनको हम छू नहीं सकते हैं। आपका इमटेरियल, जो गैर भौतिक होता है, उसको हम छू नहीं सकते। ऐसे करके आप याद रख सकते, ये सभी क्या है आपका एडजेक्टिव। द टेंशन इन द रूम वॉज ऑलमोस्ट टेंजिबल, ठीक है, जो कमरे में जो टेंशन था, लाइक तनाव था, लगभग महसूस किया जा सकता था। ओके, चलिए। देन मैग्नानिमस, US लगा है ना लास्ट में, सफिक्स लगा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। US वाले जितने सारे शब्द होते हैं क्या होते हैं, आपका एडजेक्टिव होते हैं। या ये जो मैग्नानिमस होता है, कोई व्यक्ति क्या हो, उदार हो, लाइक ये किसी का मतलब व्यक्ति का गुण दर्शाता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। विशाल हृदय वाला, जिसके मतलब महान व्यक्ति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिक्चर के अंदर एक कोई पर्सन है, जो एक गरीब, मतलब जो बेगर बैठा है ना, उनको जाके हेल्प कर रहा है, तो ये आपका मैग्नानिमस है, ठीक है। बहुत ही क्या है, जेनरस है, उदार है कोई व्यक्ति, बहुत ही दयालु है, काइंड है, फॉरगिविंग है, जो क्षमाशील है व्यक्ति, उनको बोलते हैं। देन नोबल, जो महान व्यक्ति होते हैं। चैरिटेबल, जो दानशील होते हैं, जो दान वगैरह करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं दानशील, चैरिटेबल। ओके, ऐसे करके आप याद रख सकते, जो चार चार से याद रखिए, 4 टेबल उन्होंने दान में दिए, लाइक वो बहुत ही दानशील, ऐसे करके मैंने याद रखा था। देन एंटोनिम चलते हैं, जो बहुत ही अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो सेल्फिश होते हैं। बहुत ही नीच होते हैं, बहुत ही घटिया होते हैं, तो मीन होते हैं। ऑन जेनरस, जो कि कंजूस होते हैं, कंजूस।
जो किसी को दान वगैरह नहीं करते हैं, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। देन ग्रीडी, बहुत ही लालची होते हैं। देन क्रूएल होते हैं, तो निर्दयी होते हैं। ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ही वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री एंड हम्बल इन डिफीट। ठीक है, वो विक्ट्री के अंदर उदार रहा। ठीक है, वो जीत में उदार, एंड आपका हम्बल इन डिफीट, वो हारने में भी क्या रहता है, वो विनम्र था। ठीक है, वो जीतने में भी उदार था, वो हारने में विनम्र था। मतलब ये एक टाइप का यहाँ पे क्या है, स्टोइक का है, मतलब दुख के अंदर भी जैसा है, मतलब सुख के अंदर वैसा ही है। ठीक है, हम आगे करेंगे। आज मैंने इंक्लूड किया है स्टोइक वर्ड, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपका इम्प्यूट, इम्प्यूट क्या करना है, यहाँ पे देखिए पिक्चर के अंदर कोई जो उनका जो गर्लफ्रेंड हो गया या उनका वाइफ हो गया, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि तुम कहाँ गए थे इतने रात तक, ऐसे करते हैं ना। तो ये आरोप लगा रहा है। ठीक है, इम्प्यूट आरोप लगाना या किसी को ठहराना होता है। लाइक ये एक्शन शो कर रहा है, तो आपका पार्ट क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। टू एट्रीब्यूट और असाइन ब्लेम और क्रेडिट टू समवन। ठीक है, किसी को दोष देना या किसी को क्रेडिट करना, श्रेय देना, ये भी आपका हो सकता है। श्रेय देना भी आपका इम्प्यूट हम कह सकते हैं। देन सिनोनिम क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट, असाइन करना, एस्क्राइब करना। एस्क्राइब का अर्थ क्या है, किसी को जोड़ रहे हो। ठीक है, एक्यूज कर रहे हो, किसी को आरोप लगा रहे हो, देन किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी को दोष दे रहे हो, ये सभी हो जाएगा सिनोनिम। देन एंटोनिम चलते हैं, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट किसी चीज को क्या करना, निर्दोष साबित करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। देन किसी को छोड़ना मतलब सही ठहराना, विंडिकेट करना, किसी को मतलब गलती, मतलब गलत, वो बंदा नहीं है, आप गलत कह रहे हो, उसके उसके बाद आप रियलाइज करो नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है, ये आपका होता है विंडिकेट करना, उसको क्या कर रहे हो, सही ठहरा रहे हो। देन एब्जॉल्व होगा आपका, किसी का दोष आप क्या कर रहे हो, मुक्त कर रहे हो। देन एक्सक्यूज कर रहे हो, किसी को माफ कर रहे हो। देन किसी को डिफेंड कर रहे हो, तो किसी को बचाव कर रहे हो। ये सभी एंटोनिम हो जाएगा। द मैनेजर इम्प्यूटेड द लॉस टू पुअर प्लानिंग। ठीक है, जो मैनेजर था उन्होंने आरोप लगाया, जो उन्होंने क्या की, जो उनका जो हानि घटा ना, क्यों, क्योंकि उनका जो खराब योजना था ना, उनको वो क्या किया, आरोप लगाया उनके ऊपर कि आपने बहुत ज़्यादा खराब प्लानिंग की है, जिसके तहत हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। ठीक है, देन मेटिकुलस, यहाँ के अंदर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, जो एक जो कि सोल्जर है ना, बहुत ही बारीकी से देख रहा है कि वो एम कर रहा है किसके ऊपर, तो बहुत ही सतर्क है वो, बहुत ही सावधान है, बहुत ही सूक्ष्म है। ये आपका हो जाएगा मेटिकुलस। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रीसाइज, मतलब अत्यंत सावधानी पूर्वक और बारीकी से क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है, अटेंशन कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मेटिकुलस। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत ही सावधान होता है, बहुत ही सटीक होता है, हम कह सकते हैं उनको मेटिकुलस। यहाँ पे यूएस लगा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। देन सिनोनिम, केयरफुल, बहुत ही सावधान है, बहुत ही थरो है, कोई पूर्ण तरीके से कुछ छोटे छोटे चीज़ों को वो देख रहा है, वो आपका थरो है। देन प्रीसाइज, वो सटीक होता है। देन आपका डिटेल्ड, विस्तृत ढंग से वो देख रहा है। देन आपका एक्यूरेट, सही है। ठीक है, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। देन एंटोनिम, बहुत ही लापरवाह है, तो केयरलेस है, बहुत ही जल्दबाज है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी कर रहा है, तो हेस्टी है, बहुत ही लापरवाह है, तो नेग्लिजेंट है। आपका इनएक्यूरेट, जो कोई चीज़ गलत है, ठीक है ना, कोई चीज़ रफ है, मतलब असावधान, ये सभी एंटोनिम हो जाएगा। देन एग्जांपल, शी केप्ट मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी एक्सपेंस, उन्होंने हर खर्च का बहुत ही सावधानी से क्या किया, रिकॉर्ड रखा है। एवरी एक्सपेंस, जितने सारे खर्चा हो ना, उनको अच्छी तरीके से क्या किया है, सावधानी से रिकॉर्ड रखा है। ठीक है, चलिए। तो आपका इमिटेड, यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक ये मतलब महिला है,
उनका नकल कर रहे हैं, जो पीछे दो बंदे खड़े हैं ना उनको, ये जो भी कर रहे हैं ना उनके पीछे वही कर रहे हैं। तो इमिटेट का अर्थ क्या करना, नकल करना किसी को, ठीक है, अनुकरण करना किसी को, ये आपका जाएगा इमिटेट। तो ये आपका एक्शन शो कर रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टू कॉपी और रिप्रोड्यूस समवन्स एक्शंस, स्पीच और बिहेवियर, ठीक है, किसी व्यक्ति का जो आप एक्शन है, उनका जो हरकत है, स्पीच है, उनका जो कथा है, बोलचाल है, या किसी का बिहेवियर, किसी का व्यवहार, उनको आप क्या कर रहे हो, किसी को मतलब किसी का नकल कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा इमिटेट करना। देन सिनोनिम क्या हो जाएगा, किसी को आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, ठीक है, किसी का मिमिक कर रहे हो, मिमिक का अर्थ भी क्या करना, किसी का नकल करना। किसी को इको करना, मतलब इको करना का अर्थ क्या होता है आपका, दोहराना, उस चीजों को आप क्या कर रहे हो, दोहरा रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा। देन आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी को अनुकरण कर रहे हो। देन रेप्लिकेट करना, सब रेप्लिका जर्सी आता है ना, रेप्लिका लाइक नकल जर्सी आता है, उस टाइप का होता है। तो रेप्लिकेट का अर्थ क्या है, किसी को प्रतिलिपि बनाना, मतलब एक्यूरेट वही चीज बना रहे हो आप, ठीक है, कॉपी बना रहे हो, ये आपका हो जाएगा सिनोनिम। देन एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रिएट करना, किसी को आप निर्माण कर रहे हो खुद। देन ओरिजिनेट कर रहे हो आप, उत्पन्न कर रहे हो। देन इनोवेट, आपके अंदर जो कि नया विचार आया ना, नवाचार होता है, नया विचार करना होता है इनोवेट। देन इन्वेंट, कुछ चीज क्या कर रहे हो आप, आविष्कार कर रहे हो, या हम कह सकते हैं उद्भावन कर रहे हो, ठीक है, उद्भावन कर रहे हो। और डिवाइस कर रहे हो, मतलब योजना बना रहे हो। डिवाइस का अर्थ क्या है, योजना बनाना, लाइक योजना बना के आप कुछ चीज क्या कर रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, ये सभी हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रेन ऑफन इमिटेट देयर पेरेंट्स, जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मोस्टली उनका जो पेरेंट्स को वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, लाइक फॉलो करते हैं, उनका कॉपी करते हैं, उनका नकल करते हैं, ठीक है। चलिए, देन एनहांस, किसी को बढ़ाना या किसी का सुधारना। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है जो बढ़ने की सूचना दे रहे, कोई चीज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। किसी को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, एनहांस करा रहे हो, या किसी को आप सुधार रहे हो, लाइक खराब है उसको सुधार रहे हो, ये आपका हो जाएगा एनहांस। ये आपका क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टू इम्प्रूव और इंक्रीज द क्वालिटी, वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, ठीक है, तो किसी चीज की गुणवत्ता, किसी का मूल्य, किसी का क्वालिटी आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो ना, इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, या उसको सुधार रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा एनहांस। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्रूव करना, किसी को सुधारना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। देन बूस्ट करना, तेज करना होता है। थोड़ा सा मुझे नींद, मतलब ऐसा नहीं कि नींद आ रहा है, मतलब थोड़ा सा क्यों, एक एनवायरनमेंट आज जो बारिश आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा मुझे सा आ रहा है, ठीक। देन बूस्ट करना, तेज बढ़ाना होता है। देन आपका एनरिच करना, एनरिच का अर्थ क्या है, किसी का समृद्ध करना। देन आपका स्ट्रेंथन करना, लाइक मजबूत करना। देन एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिमिनिश करना, किसी को घटाना होता है, कम करना होता है। वीकेंड करना, किसी को कमजोर बना रहे हो। देन रिड्यूस करना, कम करना। किसी को लोअर करना, नीचा दिखाना, नीचा करना किसी चीज, नीचा करना भी हो जाएगा, नीचा करना। तो अगर डिक्रीज, कमी कर रहे हो, कमी करना, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन एनहांस योर करियर, जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जिसके अंदर है ना, वो क्या कर सकता है, अपनी कैरियर को, अपने कैरियर को क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है, मतलब सुधार सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, चलिए। तो हम इंग्लिश ग्रामर सेक्शन को आते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर इज डैश आवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। देखिए, आवर जो होता है ना, ये आपका नाउन होता है, तो ये इसके पहले क्या बैठाएंगे हम, आर्टिकल्स बैठाएंगे ना। तो आर्टिकल क्या क्या होता है, ए होता है, एन होता है, देन आपका द होता है। तो दो आपका डेफिनाइट आर्टिकल, या आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट,
तो यहाँ पे किन आवर की बात किया गया है? यहाँ पे कोई शो कर रहा है कि कोई डेफिनेट यहाँ पे शो कर रहा है क्या? नहीं ना। कौन सी घंटा है, कौन सी आवर है, यहाँ पे कोई शो ही नहीं कर रहा है ना। तो आपका डेफिनेट आर्टिकल हम नहीं बैठा सकते, हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे आवर आपका नाउन है, ये मैनी का कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं बन रहा है, तो हम ए एन के बीच बैठाएंगे। बट आवर जो होता है ना, आ उच्चारण आता है ना, आ, तो अ से ओ तक ये जो उच्चारण होता है ना आपका, हम क्या बैठाते हैं? एन बैठाते हैं ना। तो आवर जो आ उच्चारण आ रहा है ना, तो ये आपका वर्बल साउंड है, तो हम क्या बैठाएंगे? अन बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? अन बैठाएंगे। अन अन देयर इज एन आवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। ओके, समझ आएगी नहीं? देन आपका द टीम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द मैच सिंस 2 months विदाउट ब्रेक। देखिए सिंस वर्ड आ रहा है, सिंस फॉर वर्ड आएगा, तो हम क्या बैठाएंगे? पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट बैठा सकते हैं, या हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव बैठा सकते हैं। मतलब कोई चीज पास्ट के अंदर शुरू होके अभी तक चल रहा है ना, वो इसके अंदर हम क्या बैठाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। द टीम हैज बीन प्रिपेयरिंग, मतलब जो टीम है ना वो प्रिपेयर करके आ रहा है 2 महीने से। तो सिंस यहाँ पे गलत होगा। कोई चीज अगर टाइम पीरियड दर्शा रहा है ना, टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम हो, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंस बैठेगा। अगर एक टाइम है, ठीक है ना, तो आपका क्या बैठेगा? आपका फॉर बैठेगा। ठीक है, समझ पाएगी नहीं? समझ आया कि नहीं आया? जो सीन्स होता है आपका, मैं एक और बार आपको समझा दे रहा हूँ। जो सीन्स होता है ना, जैसे कि आपका सीन्स होता है, मतलब ये किसी शो करता है, क्या शो करता है? एग्जैक्ट टाइम। जैसे कि मैंने लिखा सिंस 2 o'clock, ठीक है, सिंस 2 o'clock, ये क्या शो कर रहा है? कोई एग्जैक्ट टाइम, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सिंस मंडे, मतलब ये सोमवार से स्टार्ट हुआ है कोई चीज। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि जो सिंस होता है ना, ये आपका कुछ ऐसा शो करता है जो कि आपका एग्जैक्ट टाइम शो करता है। ठीक करता है ना, आपका एग्जैक्ट टाइम शो करता है। बट जो फॉर होता है ना, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम शो करता है, एक पीरियड शो करता है। ठीक है, कितनों दिनों से, मतलब कितने महीने से, ऐसे करके। तो आपका सिंस नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर। समझ आए कि नहीं? इसको आप समझना बनता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम अगर दिया गया होता तो आप बैठाते सिंस। अगर यहाँ पे कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है ना, 2 महीने से ये कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉर यूज होगा। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे गलत कहाँ है? यहाँ पे। ओके सर, कैसे? देखिए ईच जो होता है ना, एक उसको हम एक प्रोनाउन के तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और एक एडजेक्टिव के तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ईच के बाद हम क्या बैठाएंगे? सिंगुलर नाउन बैठाएंगे, और उसके बाद सिंगुलर वार यूज होगा, और इसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होगा। बट ये आपका मॉडर्न इंग्लिश पे ये इसको इस ध्यान में नहीं दिया जा रहा है, आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन ही यूज करा जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये चल जाता है। बट आपका ईच ऑफ अगर है, ठीक है, क्या है आपका? ईच ऑफ। ईच ऑफ अगर है, ईच के बाद ऑफ है, तब देन आपका प्लूरल नाउन बैठेगा, देन आपका सिंगुलर वार आगे जाके बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, आपका प्लूरल प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ईच ऑफ के बाद आपका कैंडिडेट्स है ना, नहीं, तो ये प्लूरल ऑलरेडी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये करेक्ट है। बट आगे जाके वार्ब जो है,
हेल्पिंग वर्ब ये क्या है आपका प्लूरल है, आपका क्या हो जाएगा हैज सबमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, देन आपका रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डाटा इज नॉट वेरीफाइड बाय एनी एक्सपर्ट। देखिए यहाँ पे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दिया गया, इसको इंप्रूव करिए। देखिए जो पहले का जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे वाज है, लाइक यहाँ पे पास्ट शो कर रहा है। जो रिसर्च पेपर था वो बहुत ज़्यादा मतलब भ्रम था उसके अंदर। ठीक है, ये पास्ट को शो कर रहा है बिकॉज देखिए ये जो गलत था तो ये बाद में होगा ना वो चीज़, जो डाटा वहाँ पे वेरीफाइड नहीं हुआ था ना उसके बाद वो गलत यहाँ पे एरर हुए हैं, तो ये भी क्या शो करना है हमको पास्ट के अंदर शो करना है। तो हम लिखेंगे द डाटा was not verified। ठीक है ना, तो दोनों को हम क्या करना पड़ेगा, उसको हम पास्ट में लाना पड़ेगा। फिर आपका 5 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। ये भी वाला बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी सभी जितने भी मैंने ऐड किए ना बहुत बार पूछे जाते हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों जो कि 100% मैं गारंटी देता हूँ जितने भी सारे एग्जामिनेशन आप दो इसके अंदर आपको पूछे जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इफ आई वॉज यू आई वुड कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट। अगर मैं तुम होता तो मैं क्या करता, एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करता। यहाँ पे दिया गया ये आप एक कॉन्सेप्ट समझिए जहाँ पे एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। देखिए मैं आप हो सकता हूँ क्या, मतलब तुम मैं आपकी तरह हो सकता हूँ क्या, अभी के टाइम नहीं हो सकता हूँ ना, तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, ये सभी चीज़ें जो इमेजिनरी सेंटेंस है। आप पक्षी हो क्या, नहीं हो ना, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर क्या स्ट्रक्चर रहता है आपका, इफ सब्जेक्ट प्लस ओयर, फिर आपका आगे जाके सब्जेक्ट वुड प्लस V1, तो आपका इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर वाज नहीं बैठेगा, क्या बैठेगा ओयर आपका बैठ जाएगा। ठीक है, इफ आई वर यू अगर मैं तुम होता, ठीक है, मैं कंसल्ट करता एक स्पेशलिस्ट को। ठीक है, चलिए समझ आएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के बार बार आते हैं। देन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आते हैं जो मल्टीलिंगुअल पहले दिया गया, एबल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे भाषा बोल सकता है, 2 से ज़्यादा। ठीक है ना, जो एक भाषा बोल सकता है उनको क्या बोलते हैं हम, कह सकते हो क्या आपको बताना। ठीक है, जो एक भाषा बोल सकता है उनको हम क्या बोल सकते हैं। देन 2 भाषा बोलने वाले आपको बताना पड़ेगा, जो बाइलिंगुअल होता है ना, जो ज़्यादा बात मतलब ज़्यादा भाषा में बात कर सकता है उनको हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल, जो बहुभाषाविद होता है। ठीक है, आप मुझे बताएगा जो एक भाषा बोल सकता है, जो बता दूं क्या, नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। देन आपका कंटेंटियस का अर्थ क्या है, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई क्या हो, कोई कारण हो, कंटेंटियस जो कोई झगड़ा, ठीक है ना, झगड़ा का कारण हो वो कॉन्टेंटियस। समझ आया, समझ आया कि नहीं। देन आपका स्टोइक क्या होता है, मैंने बोला था आपको, जो दुख के टाइम भी जैसा रहता है सुख के टाइम वैसा ही रहता है। वन हु रिमेन्स काम एंड शोज नो इमोशन इन पेन और प्लेजर, वो दुख के टाइम भी जैसा आपका शो करता है एक्सप्रेशन वैसे ही शो करता है। ठीक है, सुख के टाइम भी वैसे ही। देन आपका डिप्सोमानिया एक्सेसिंग क्रेविंग फॉर अल्कोहल, जो मतलब उनको अल्कोहल की लगत लग चुकी है। ठीक है ना, उन बहुत ही क्या है वो मतलब क्या क्या हो बताइए, मैंने एक वार्ड कराया था, क्या कराया था मैं, जो बहुत ही एडिक्ट हो। ठीक है, तो डिप्सोमानिया जो कि बहुत ज़्यादा लगाव हो अल्कोहल को लेकर, ठीक है, अल्कोहल को छोड़ नहीं सकता, उनको हम बोलते हैं डिप्सोमानिया। वो बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उनको हम बोल सकते हैं डिप्सोमानिया। ओके,
देन इनएसेसिबल ये थोड़ा सा आप स्पेलिंग देखिए जो बहुत बार पूछे जाते हैं, INACCESSIVLE, इनएसेसिबल जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, अपहुंच होता है, अपहुंच, जहाँ पे हम इजीली हम पहुंच नहीं सकते हैं, वो उनको हम बोलते हैं इनएसेसिबल। ठीक है। देखा कर्फ्यू, जो कर्फ्यू होता है ना, एन ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग पीपल टू स्टे इंडोर्स आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब लोगों को एक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि एक आपका बैन किया जाता है उस टाइम के अंदर कि आप एक आपको टाइम दिया जाता है, इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप घर से ना निकले, तो आप घर में रहे, तो ये आपका होता है कर्फ्यू। देन आपका फ्लोरिस्ट, ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो फूल बेचता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। ठीक है। देन क्लिक का अर्थ क्या है, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा मतलब ग्रुप होता है जहाँ पे एक वहाँ पे डिस्कशन होता है, वो बातचीत करते हैं उनके अंदर, तो आपका होता है क्लिक, क्लिक क्यू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आएगी नहीं, एक छोटा सा मतलब एक छोटा ग्रुप, या हम कह सकते हैं जिनका मतलब एक छोटा सा ग्रुप हो जिसके अंदर सभी जितने भी सारे मेंबर होते हैं ना, उनका मत एक ही हो, मतलब जो भी सपोर्ट करेंगे तो एक ही को सपोर्ट करेंगे, उनका जो मत है ना वो सभी का सेम है, उनका जो रुचि है सेम ही है। देन आपका ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का अर्थ क्या है, जो प्लेस होता है ना जहाँ पे फ्रूट ट्रीज को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है, फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पे जो फल की बागान होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड। देन आपका ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी, इसको थोड़ा ध्यान में दीजिएगा ना, थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर जैसा है, तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ऐसा करके याद रखिएगा। जो ब्यूरोक्रेसी होता है ना, ये एक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नौकरशाही। लाइक ये सरकार या संगठन की वो प्रणाली जिसमें मतलब प्रतिनिधियों के बजाय एक अधिकारी, जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनके द्वारा हम शासन किया जाता है, तो आपका होता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका होता है, बहुत बार पूछे जाएंगे गए हैं। ठीक, याद रखना है, जो सरकार होता है किसके द्वारा आप चलाया जाता है, ऑफिसर्स के द्वारा। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस को चलते हैं, टू ग्रास्प एट स्ट्रॉज। ठीक है, टू ग्रास्प एट स्ट्रॉज, टू ट्राई एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ ए होपलेस सिचुएशन, मतलब ऐसा सिचुएशन, मतलब बहुत ही आशाहीन सिचुएशन हो जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बहुत चेष्टा कर रहे हो कैसे वहां से निकलना, ये आपका होता है टू ग्रास्प एट स्ट्रॉज। थ्रो इन द टावल, इसका अर्थ क्या है, टू गिव अप और एडमिट डिफीट, आप क्या कर जा रहे हो, हार मान जा रहे हो। थ्रू इन द टावल, आप टावल फेंक दे रहे हो, लाइक ऐसे करके आ सकता है, आप टावल को फेंक दे रहे हो तो आप हार मान चुके हो। टू गिव अप और एडमिट डिफीट। जॉम द गन, ये किस चीज क्या कर रहे हो आप, जॉम द गन कर रहे हो, लाइक कुछ चीज आप बहुत ही जल्दी आप कर रहे हो। टू स्टार्ट समथिंग टू सुन, आप बहुत ही शीघ्र वो चीज कर रहे हो, कोई चीज बिफोर द प्रॉपर टाइम, आप समय नहीं आया है बट उसके पहले आप कर जा रहे हो, ये आपका हो जाएगा जम द गन। मैंने ऐसे करके याद रखा था, जब भी डिस्प्यूट होते हैं, झगड़ा होते हैं ना, उस टाइम आप बातचीत नहीं करके आप डायरेक्ट सीधा गन निकालते हो, तो झगड़ा जब भी होता है ना, धीरे धीरे होता है, लाइक झगड़ा होगा उसके बाद बातचीत चलेगा, आप मतलब उनके बीच बातचीत जो बात कटाकटी होगा, देन उसके बाद जो पुलिस के जो रूल जो होता है ना, रूल होता है जहाँ पे पिटाई देते हैं, वो जो एक लंबा सा डंडा होता है वो निकलेगा, उसके बाद गन निकला है, बट आप डायरेक्ट गन को जा रहे हो ना, तो आप कुछ चीज क्या कर रहे हो, ठू सुन, मतलब कोई चीज पहले कर जा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा जम द गन, कोई चीज पहले कर लेना, बहुत आप सहल कर रहे हो ना, वो आपका होता है। टू बीट ए डेड हॉर्स, आप कोई जो हॉर्स है वो मर चुका है, आप उसको बीट कर रहे हो, लाइक मार रहे हो। टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग दैट हैज नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब ऐसा वो आपका सफल होने का कोई चांस ही नहीं है, बट आप वेस्टली आप एफर्ट लगा जा रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, आपका जो एफर्ट जा रहा है ना वेस्ट जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टू बीट ए डेड हॉर्स। आपका क्राई वुल्फ क्या होता है,
टू गिव ए फॉल्स अलार्म और रेज ए फॉल्स वार्निंग। जैसे एक जो स्टोरी होता है ना जिसके अंदर वो जो गांव वाले को पुकारता है कि उल्फ आ गया है, उल्फ आ गया है, तो 3-4 बार ऐसे गांव वाले वो ठग जाते हैं। उसके बाद जब ये सच में जब ये उल्फ आता है ना, वो गांव वाले नहीं आते, उनको मार देता है। वही आपका हो जाएगा क्राई वुल्फ। लाइक आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स अलार्म आप दे रहे हो। ठीक है, चलिए। तो आपका हमारा लास्ट सेक्शन है फ्रेजल वर्ब। हम होमोनिम ऐड नहीं किए हैं, आपको बताया क्यों नहीं किए। हम एक क्लास के अंदर 2-3 क्लास रहेगा, उसको खत्म करेंगे। टॉक ओवर करेंगे। टॉक ओवर का मीनिंग क्या है, टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल। कोई चीज़ आप पूरा अच्छी तरीके से उसको क्या कर रहे हो, मतलब डिस्कस कर रहे हो, उसके बारे में बातचीत कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा टॉक ओवर। मतलब टेल अपन, टेल अपन का मीनिंग क्या है, टू हैव एन इफेक्ट ऑन, किसी ऊपर क्या हो रहा है, मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका टेल अपन। या किसी को आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा टेल अपन। और एक अदर मीनिंग है जो बार बार आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आता है ना, उनको हम करेंगे। टेल अपन जो होता है आपका क्या होता है, मतलब किसी के ऊपर आप प्रभाव डाल रहे हो। ठीक है, किसी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो किसी को, तो ये आपका हो जाएगा। ये बार बार आता है, टू हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन समवन्स, किसी का हेल्थ हो सकता है, ठीक है, किसी का मूड हो सकता है, ये सभी हो जाएगा, उसके ऊपर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टेल अपन। देन वॉच आउट का अर्थ क्या है, टू बी केयरफुल और स्टे अलर्ट। बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कोई चीज़ को, तो आपका वॉच आउट करना या आप सतर्क रहना। देन वाइंड अप, वाइंड अप का अर्थ क्या है, किस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, और ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, किसी को आप समाप्त कर रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा वाइंड अप करना। तो आपका स्ट्राइक ऑफ, टू रिमूव फ्रॉम ए लिस्ट और रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड है, इसके अंदर आपका जो नेम है ना, उसको निकाल दिया गया है, तो इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, कोई लिस्ट के अंदर, कोई सूची के अंदर आपका या कोई रिकॉर्ड हो जाए, उसका आपका नाम वगैरह आपको निकला जा मतलब निकाल दिया गया है, तो आपका स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के जो वोकैब का क्लास था यहाँ पे समाप्त था। जिनको अच्छा लगा है क्लास, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू।